पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कालाकोट। ये गांव जितना शांत दिखता था उतना ही खतरनाक था, क्योंकि यहाँ एक नियम था। 7 बजते ही कोई भी बाहर नहीं रह सकता, और जो भी इस नियम को तोड़ता वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता। हर शाम ठीक 7 बजे गांव में एक रहस्यमयी घंटी बजती थी। जिस दिन ये घंटी बजती उस रात कोई सामान्य नहीं लौटता। रघु, सुन रहा है ना? सबको बता दिया या नहीं? हाँ मुखिया जी, लोग घर जा रहे हैं। एक भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए। घर के अंदर धीरज अपनी बेटी किरण को नियम समझा रहा था। दरवाजे के बाहर राख का घेरा बना दिया है ना? हाँ पिताजी, और दरवाजे पर लाल धागा भी बांध दिया है। और ये लोहे की कील, इसे दरवाजे के बीच में ठोक दो। ये सब क्यों? क्योंकि जो 7 बजे के बाद बाहर होता है वो इंसान नहीं रहता। बलराम, भाग जा यहाँ से। मैं इन कहानियों में नहीं मानता। किरण खिड़की की तरफ गई। बाहर उसकी माँ खड़ी थी। दरवाजा खोल बेटा। माँ, आप? बस दरवाजा खोल। तभी लाल धागा कांपने लगता है, कील हिलने लगती है। नाम, चेहरा, आवाज सब धोखा हो सकता है। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तो फिर पछताएगी। किरण डर कर अंदर चली जाती है। पिताजी, वो माँ थी। नहीं, वो भ्रम था। धीरज अपनी बेटी को गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गया। 50 साल पहले यहाँ एक औरत थी, सुगनी। गांव ने उसकी मदद नहीं की। उसका बच्चा उसकी गोद में मर गया, और फिर उसने इसी कुएं में कूदकर श्राप दे दिया। हर रात 7 बजे के बाद ये गांव रोएगा। बलराम ने सुरक्षा नहीं अपनाई। दरवाजा खोल। अगली सुबह बलराम मरा हुआ था। अब मुझे कुएं में उतरना होगा। पिताजी, बहुत खतरनाक है। अगर आज नहीं गया तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। रस्सी पकड़कर धीरज नीचे उतरता है। आखिर तुम भी आ गए। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। तुमने मुझे मरते देखा और चुप रहे। अगर तुम माफ नहीं करोगी तो ये गांव कभी नहीं बचेगा। मैंने श्राप बदले के लिए नहीं दिया था। मैं बस चाहती थी कोई मुझे समझे। रस्सी हिलती है, धीरज ऊपर आ जाता है। पहली बार किसी ने सुगनी से डरकर नहीं बल्कि समझकर बात की, और उसी पल श्राप टूट गया। एक रात किरण खिड़की पर खड़ी थी। दूर एक औरत खड़ी थी, वही सुगनी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, शांत और मुस्कुराती हुई, और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं।